देश की अर्थव्यवस्था में गुर्जरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल पहले चरण की 12 और दूसरे चरण की 13 कुल 25 सीटों पर तीसरी बार फिर से भाजपा का होगा कब्जा, कहा मुख्यमंत्री ने। अजमेर। भारतीय जनता पार्टी संस्कृति, विचारों और सिद्धांतों पर चलती है। देश में समानता का व्यवहार ही हमारी पहचान है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। इसी आधार पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी वर्गों को ध्यान में रखकर कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई जो आज धरातल पर है। देश का हर नागरिक सुखी है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित सामाजिक संवाद कार्यक्रम में सोमवार को जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुधन हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता निभाता है। गुर्जर समाज खेती करके अन्न की पूर्ति भी करता है। पशुधन से दूध और खेती कर धरती माँ की सेवा भी करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रहे या राज्य में हमेशा गुर्जर समाज का सम्मान देने का काम किया है। कांग्रेस ने झूठी घोषणाएं की परंतु कभी भी किसी को पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवधारणा है सबका साथ सबका विकास। किसान निधि देकर किसानों का सम्मान, बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, गैस सिलेंडर, पानी और सड़क की समस्या, भगवान देवनारायण योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये सभी भारतीय जनता पार्टी ने की है। प्रधानमंत्री ने देश के विकास में कोई कमी नहीं देखी, सीमा सुरक्षा और जनता का ध्यान रखा और संसार में देश का गौरव बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते ही हर विधायक को 9 करोड़ रुपए दिए ताकि विधायक अपने क्षेत्र में सड़क, अस्पताल, विद्यालय सही करवा सके। हमारी सरकार बनते ही किसान सम्मान निधि 8,000 रुपए कर दी गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 150 रुपए बढ़ा दी गई। जहां अन्नपूर्णा योजना में आम आदमी को 450 ग्राम खाना मिलता था उसे बढ़ाकर 650 ग्राम कर दिया गया। पेट्रोल डीजल के दाम घटाए गए और भविष्य में भी भाजपा सरकार जन कल्याण के कार्य करती रहेगी। कांग्रेस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार का ईआरसीपी योजना का आपसी विवाद कोर्ट में चला गया, परंतु राजस्थान में भाजपा सरकार आते ही प्रधानमंत्री के सानिध्य में समझौता हुआ, जिससे राजस्थान के कई जिले पेयजल और सिंचाई के लिए पानी अतिशीघ्र मिलने लगेगा। आगामी 26 तारीख को लोकतंत्र का महापर्व है। आप भाजपा के उम्मीदवार भागीरथ चौधरी का समर्थन करें। आप सभी गांव, शहर, गली, मोहल्ले, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, मित्रों से बातचीत कर भाजपा के पक्ष में मतदान कराएं। इस दौरान मंचासीन गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, विधायक अनीता बघेल, जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश बड़ाना, महापौर ब्रजलता हाड़ा, सह संयोजक अजमेर लोकसभा धर्मेंद्र गहलोत, उप महापौर नीरज जैन, जिला महामंत्री संपत साकला धर्मेश जैन मौजूद रहे। कार्यक्रम से पूर्व सभी अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर और साफा पहनाकर स्वागत भी किया गया। आपने देखा हो, आप मेरे दोनों और आपके मंत्री बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई है, क्या केंद्र में सरकार आई हो, क्या राज्य में सरकार आई हो, हमारी समाज को हमेशा सम्मान देने का काम किया है, सम्मान देने का काम। लोगों ने लोक लुभावन नारे दिए होंगे, झूठी घोषणाएं की होंगी दूसरे दलों ने, लेकिन हमने जो कहा है वो आपको करके दिखाया है, करके दिखाया है। और आप अगर देखेंगे 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी को साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के अवधारणा से उन्होंने काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया है। किसी जाति को छोड़ा है क्या? किसी को हमने किसी से ये कहा है कि हम इसको नहीं देंगे, इसको देंगे? सभी को समान भाव से दिया है कि नहीं दिया है? आप बताइए, दिया कि नहीं दिया? आपके खाते में सम्मान निधि आती है कि नहीं आती है? यही नहीं मित्रों, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी आपको किसान क्रेडिट का फायदा दिया कि नहीं दिया? सबको मिला कि नहीं मिला? पैसा कहीं से लाते थे, जेल पे तो वो ब्याज लेता था, लेकिन कम ब्याज पर आपको पैसा मिला कि नहीं मिला? ये मैं वो बता रहा हूं जो हमने दिया है। आपके हर गांव दूर है, गांव में सड़क बनाने का काम किया कि नहीं किया हमारी सरकार ने? प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम से आप पर सड़क पहुंची कि नहीं पहुंची?
बताइए आप, देवनारायण भगवान की योजना पहुंची कि नहीं पहुंची आपके यहाँ? ये किसने दी? भारतीय जनता पार्टी ने दी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमने समान भाव से विकास किया है। हमारे विद्यालय सभी एक समान है। आप देख रहे हो खाद्य सुरक्षा में 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा देने का काम किया है। क्या हमने उसमें जाति पूछी किसी की? समान भाव से दिया कि नहीं दिया? मैं आपसे यही सारी बातें कहना चाहता हूँ। हमारी सरकार को बने अभी 4-4.5 महीने हुए। हमें काम करने का 90 दिन का मौका मिला था, क्योंकि आचार संहिता लग गई थी। हमने जो आपके बीच में वायदे किए, वो एक एक वायदा हमने पूरा करने का प्रयास किया है। और इस 90 दिन में हमने 45% वायदे पूरे किए हैं। 45% आपको पीछे। हमारे अनीता जी बेटी हैं, जवाहर जी बेटे हैं, हमारे विधायक हैं। आप बता दीजिए, अनीता जी 4 बार की विधायक है, 5 बार की हमारी अनीता जी 5 बार की विधायक हैं। लेकिन को आप पूछ लीजिए कि 1.5 महीने में सड़क के लिए 5 करोड़ रुपए और 3 करोड़ रुपए अस्पताल, सामुदायिक भवन, विद्यालय, 8 करोड़ रुपए हमने सरकार बनते ही 1.5 महीने में देने का काम किया। आज तक किसी ने नहीं दिया। हमने 8 करोड़ रुपए सभी विधायकों को देने का काम किया है। और ये कोटा नहीं अलग से हमने दिया सभी, क्योंकि आपके क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति हमने देखी थी कि आपके क्षेत्र में कहीं इस तरह की परेशानी हो, कहीं सड़क की परेशानी हो, कहीं अस्पताल ठीक नहीं हो, कहीं विद्यालय ठीक नहीं हो, तो आप तुरंत जाइए। मांग रहे थे हमारे से गुवाहाटी के 3 जिले, वहां के नेता भी आश्वासन देते थे। चुनाव आते जब कहते थे हम यमुना जल लेकर के आएंगे। 1-2 बार तो मैंने दिखवा रहा, 1-2 बार तो उन्होंने उसका शिलान्यास भी कर दिया, भाटा भी लगा दिया। अरे भाई, लोटे में भर के भी नहीं लाए तुम पानी यमुना का, लोगों को दिखाया ही नहीं। हम आपसे कहना चाहते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा से भी समझौता कराया और ताजावाले से 3 पाइपलाइन के द्वारा हमारे 3 जिलों में पीने का पानी दिया। हमारी भी बात थी, लेकिन कांग्रेस के अरे सर डीजल पेट्रोल की बीजेपी वाले कहते क्यों नहीं घटाया? अरे तसल्ली तो रख भाई, जल्दी क्या हो रही है? अगर हम पेट्रोल डीजल घटा देते, लेकिन तुमने असंतुलन कितना कर रखा था, कितना कर रखा था? गंगानगर में कितना भाग, वहां बीकानेर में अलग, जोधपुर में अलग, उदयपुर में अलग, अजमेर में अलग। हमने कहा ये क्या हो रहा है? हमने हमारा पत्र लिखा, हमने हरदीप पुरी जी के पास गए, उसमें बड़ा अंतर आया। हमने कहा पहले हम इस अंतर को ठीक करेंगे, उसके बाद हम कम करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, 3.5 रुपए से लेकर के 7.5 रुपए पेट्रोल में कम किए हैं हमने। 3.5 रुपए से 7.5 रुपए तक, और डीजल में 3.5 रुपए से लेकर के 6.5 रुपए तक हमने कम किए। और जो असंतुलन था राजस्थान के अंदर, इतना डीजल या इतना थोड़ा बहुत अंतर रहा है पैसों में, हमने उस असंतुलन को भी संतुलन करने का काम किया और डीजल पेट्रोल का दाम घटाने भी का हमने काम किया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये समाज हमेशा देश और राष्ट्र की प्रगति में विश्वास करती है। हमने हमेशा किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा। देवनारायण महाराज जी के मंदिर का भी कार्य हमारे जमाने में हुआ है, हमने कराया है। और अब 1111वें अवतार में मालेश्वरी में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के, और आपने देखा होगा दिल पर फोटो करते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप विश्वास करिए, आप अपने नेताओं पर विश्वास करिए। अरे आपके दोनों युवा हैं, अभी तो मेरे पास जवाहर सिंह जी बेड़ा में, ओम प्रकाश जी भलाना,
और मैं कहना चाहता हूं आपसे, अरे भाड़े के नेता लेना छोड़िए, अपने नेता पर, अपने बालक पर, अपने बेटा पर विश्वास करिए, अपने बेटा पर विश्वास करिए, अपने बालक पर विश्वास करिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई भी काम होगा, आपके दोनों भाई, दोनों बेटे आपके करने को तैयार है, जब आप बताओगे तो काम को करें। वो सभी कार्यकर्ता जिनके मन और भाव में हमेशा देश की संस्कृति, देश का विकास और देश की मर्यादा रहती है, ऐसे मेरे सभी समाज के, गुर्जर समाज के मेरे भाई और बहनों, मैं आप सभी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। मेरे को तो रात को लेट बताया था कि अजमेर में कार्यक्रम रखा है, आपको आना है। मैं तो किशनगढ़ एक कार्यकर्ताओं की एक कार्यक्रम में आया था, लेकिन मैंने कहा चलिए, एक वो लोग जो बड़े मन से इस देश के अर्थतंत्र को मजबूत करते हैं, गौपालक हैं, जिनका काम ब्राह्मण गौ और सत्य की रक्षा करने का काम है, ऐसे हमारे गुर्जर समाज के लोग आप आए हैं। मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आप हमारी संस्कृति, हमारा विचार और जिस विचार को लेकर के हमारी पार्टी चलती है, क्योंकि मन का और हमारा पार्टी का विचार एक ही है। आप भी इस देश के विकास में सहभागिता निभाते हैं, और हमें इस बात का भी पता है कि गुर्जर समाज किसानी और खेती के काम को भी देखता है और अपने पशुपालन को भी करता है। खेती करते हुए वो अन्न की पूर्ति करता है और पशुपालन करते हुए सुबह की चाय आप पिलाते हैं। आपका इस देश के विकास में, देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। आज उसका मायना बदल गया है, लेकिन हम देखते थे अधिकतर हमारा गुर्जर समाज खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ और गौपालन से जुड़ा हुआ हमारा समाज है। और पहले हम कहते थे पशुधन, अभी है पशुधन, यानी कि वो धन होता है और देश की आज नहीं सदियों से आप उस अर्थव्यवस्था को, देश की को बनाए हुए, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। कि आने वाला समय 26 तारीख को लोकसभा के चुनाव हमारा महापर्व, हमारा प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का महापर्व है। बहुत ही सीधे साधे अच्छे प्रत्याशी जो आपके सांसद भी हैं, भागीरथ चौधरी जी, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी एक एक वोट को, एक एक वोट को, क्योंकि मालूम पड़ जाता है, आप सभी को एक एक वोट को 26 तारीख को कमल के फूल पर लगाना है और उस बटन को ऐसे दबाना है, बटन माधवे, और उसकी आवाज सुनाई दिल्ली तक दे कि हमारे अजमेर के लोगों ने बटन को दबाते दबाते ऐसा हो गया, उसकी आवाज दिल्ली तक पहुंची। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
देवनारायण जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि भगवान हमारे देवनारायण कमल के फूल पर हैं, कमल के फूल। आपसे यही कहना चाहता हूं, आज आप सभी निकलेंगे, समय कम है, आपके मोबाइल में भी नंबर है, आपके संपर्क में है, आपके पड़ोस में भी जाइए, गांव में जाइए, रिश्तेदारी में जाइए, सभी को बताइए कि देश के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए, अजमेर के विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा 2014 के बाद देश की स्थिति हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बदली। चाहे वो गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे देश के विकास की योजना हो, चाहे सीमाओं को सुरक्षित करने की बात हो, या देश को गौरव दिलाने की बात हो। दुनिया में भारत का जो सम्मान दिलाया है, वो गौरव दिलाया है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग लगे और ज्यादा से ज्यादा वोटों से हमारे भागीरथ जी चौधरी को जिताने का काम करें। इतना ही मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ। आप सभी तैयार है ना? तैयार है ना? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमारा जो भोजन था, अन्नपूर्णा योजना थी, उसमें 400 ग्राम मिलता था खाने के लिए, और उस 400 ग्राम में ना तो पेट भरता था, क्योंकि कुछ तो देने वाले कम करते थे, और 400 ग्राम में भर सकता है क्या पेट? आप बताइए, 400 ग्राम में भर सकता है? हमने उसको 700 ग्राम किया और उसको पैसा भी नहीं बढ़ा है, वही 8 रुपये में दे रहे हैं। यही नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे विरोधी लोग कांग्रेस के कहते थे सीएम तो दिल्ली जाता है, दिल्ली जाता है। अरे तो तुम्हारे पास क्या है? दिल्ली जाता है तो कुछ ना कुछ लेकर के आता है। आपने देखा होगा किस तरह की योजना है, हमारे ERCP की योजना है, कांग्रेस के नेतागिरी कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस राजनीति कर रही है उस पर। गहलोत साहब हर बार बोल रहे हैं ERCP, बजट में भी बोल रहे हैं, विधानसभा में बोल रहे हैं। अरे भाई क्या किया तुमने, ये तो बता दो। अरे तुम्हारी मध्य प्रदेश में सरकार थी, तुमने मध्य प्रदेश की सरकार को पत्र लिखा ERCP की योजना के लिए, उन्होंने उल्टा पत्र लिख दिया। कांग्रेस के लोगों ने लिख दिया, उन्होंने लिख दिया कि नहीं, हमें तो सहमत नहीं है, हम करना नहीं चाहते। और उन्होंने कहा कहीं ये कर नहीं दे तो कोर्ट में भी चले गए, कमलनाथ कोर्ट में चले गए कि साहब हमारी ये नहीं होनी चाहिए योजना, राजस्थान को पानी नहीं मिलना चाहिए। अरे गहलोत साहब कोर्ट में चले गए, तुमको पत्र लिख दिया, फिर भी बेकार है कि हम ERCP लेकर के आएंगे। अरे तुम्हारे भाई से तो पूछ लेते वो कहाँ जा रहा है कोर्ट में। अरे देने वाले तो ऐसे होते हैं। हमारी सरकार बनी और 1 महीने के अंदर हमारे मुख्यमंत्री आए मोहन यादव जी, हमने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कोर्ट में केस किया उसको भी वापस ले रहा हूँ। उन्होंने वो भी वापस ले लिया, सहमति के लिए तैयार हो गए, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो समझौता भी करा दिया और काम भी प्रारंभ हो गया। इसे काम कहते हैं।